बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, लाखों करोड़ों में ऐसा कोई भाग्यशाली होता है जो एक पल भी मालिक से दूर न रहे और एकांत में बैठकर उनसे बातें करे। मालिक के प्यारों की शान देखकर उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि मालिक से यही याचना करनी चाहिए कि मुझे ऐसा बनाइए कि मैं भी आपके दिल को भा जाऊं और आपकी कृपा से आपके दरबार में स्वीकृत हो जाऊं। गुरुमुखो, सेवक और स्वामी का जन्म से प्यार है। स्वामी के लिए सेवक अनेक कष्ट व कठिनाइयाँ सहन करता है और श्री चरणों में विनती करता है कि ये मालिक मुझे और अधिक प्रेम दो। ऐसी प्रार्थना स्वीकृत कर मालिक ने उसके साथ पक्का इकरार किया है कि तुमसे हम एक क्षण भी दूर नहीं रहेंगे और तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे। जो सेवक श्री सद्गुरु के चरणों में चतुराई छोड़कर प्रेम धारण कर नम्रतापूर्वक दिन प्रतिदिन प्रार्थना करता रहेगा तो सद्गुरु उसे मन माया के चुंगल से बचा लेंगे। हे मेरे सुखदाता और दुखहरण प्रभु, मैंने तुम्हारे द्वार पर आंचल बिछाया है। अपना विरद संभाल कर अंत तक निज शरण में ही ओट देना। हे दयालु भगवान, आपने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं। यदि आप न मिलते तो मेरी बुरी दशा होती। मेरे कर्मों को देखकर मुझे छोड़ न देना, अपना विरद संभालना और मुझे भक्ति दान देना। श्री सद्गुरु परमहंस दीनदयाल प्रभु, आपकी महिमा बेअंत है। वेदों ने बेअंत गाई है। आप सदैव भक्तों के अंग संग हैं। मालिक अपने भक्तों प्रेमियों का प्रत्येक कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे एक क्षण भी भक्तों को नहीं भुलाते और न ही उनसे दूर रहते हैं। हर समय उनका ध्यान उन्हीं में लगा रहता है। जो भी वे अभिलाषा करते हैं पल भर में पूर्ण कर देते हैं। वे हरदम उन्हीं का निरीक्षण करते रहते हैं, परंतु वे मिलते पवित्र प्रेम के मूल्य से हैं। जिस सेवक ने श्री सद्गुरु को मन दे दिया तो उनकी शेष चिंताएं कौन सी रह गईं। वह निश्चिंत हो जाता है और उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व मालिक पर जा पड़ता है। हे सेवक, अगर तू मान करता है तो सद्गुरु का कर। उन्हें अंग संग जान और उनकी मौज के अनुसार चल तो भवसागर से पार हो जाएगा। जैसे संसारी लोग धन एकत्र करने के लिए साधन ढूंढ लेते हैं, वैसे ही तू भक्ति धन एकत्र करने के साधन की खोज कर ध्यान सुमिरन करो, गुरु आज्ञा मानो, नीति युक्ति प्रेम और भक्ति का व्यवहार करो तो मालिक आपका साथ ही नहीं छोड़ेंगे और सच्चे साथी बनकर तेरे कार्य करते रहेंगे। श्री सद्गुरु अथाह समुद्र हैं और आप उस जल की मछली बन जाएं तो वे सदैव आपको जल रूपी गोद में रखेंगे और आप निर्भय हो जाएंगे। जो चालक और चतुर है वे भक्ति पथ में उलझ जाते हैं, इसलिए तुम अनजान बनकर भक्ति भाव से कदम बढ़ाते चलो। श्रद्धावान के ऊपर सदैव दया की वृष्टि होती है,
इसलिए वे सदैव मुझ से प्रसन्न रहते हैं। जो ब्रह्म करते हैं वे सद्गुरु की महिमा को नहीं जानते। मनमुख तो हर समय भयभीत रहते हैं और गुरुमुख के रक्षक सद्गुरु हैं। भगवान की लीला देखना चाहते हो तो श्रद्धा बढ़ाओ और चतुराई को कम करो। सद्गुरु युग युग में भक्तों के बिगड़े कार्य संवारते आए हैं। आप भी उन पर विश्वास करिए, वे हर कार्य में आपकी सहायता करेंगे। मालिक की महिमा गाओ, खुशियाँ मनाओ, उनका दामन न छोड़ो और अपना सारा उत्तरदायित्व उन्हीं पर सौंप दो। गुरुमुखो, यह जगत एक धर्मशाला है। अगर इससे मोह नहीं करोगे तो सुखी रहोगे। उठते बैठते प्रसन्न चित्त रहो और मुख से प्रभु के गीत गाते रहो। प्रेम धन संचित करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। श्री सद्गुरु तुमसे एक पल भी दूर नहीं हैं। वे इस लोक और परलोक में भी आपके साथ हैं। सद्गुरु की कृपा प्राप्त करोगे तो कष्ट नहीं सताएंगे और आप सदैव हंसते रहेंगे। आपके ऊपर कष्ट क्लेश आएंगे, परंतु यदि शब्द अभ्यास करते रहोगे तो वे स्पर्श नहीं करेंगे। तुम अपनी महानता, भक्ति और मुक्ति मालिक के प्रेम में ही जानो। सद्गुरु सच्चे पातशाह सच्चखंडवासी हैं। उनके श्री वचनों तथा आज्ञा के अनुसरण करने से मंजिल पर पहुंच जाओगे। निष्काम सेवा से सद्गुरु मिलते हैं। ऐसा सस्ता सौदा और कोई नहीं है। इसमें सुस्ती या आलस्य मत करो। सद्गुरु शब्द का सहारा लेकर मन से युद्ध करो और इसे जीतकर स्वतंत्रता प्राप्त कर लो। आत्मिक धन के शत्रु तुझ अकेले से नहीं डरेंगे। सतगुरु को पुकारो, उनका नाम सुनकर वे शीघ्र भागे आएंगे। श्री सद्गुरु जी का हरदम ध्यान करो। जब ध्यान परिपक्व हो जाएगा तो तुम निर्भय हो जाओगे। सारी रचना का रचयिता और कर्ता धर्ता जिसका कार्य करने वाला हो, वह प्रसन्नता से न हंसे तो और कौन हंसेगा। तुम प्रेम से प्रभु को रिझाकर प्रसन्न हो जाओ। भक्ति मार्ग में पग पीछे नहीं हटाना चाहिए, सदैव आगे ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। किसी दुखी को सहारा देना ही शुभ कर्म है। मन, वचन और कर्म से ही दूसरों को रूहानी सहायता देने वाला धर्मात्मा है। तुम अपने हृदय का आंकन करो और बुराई सोचना छोड़कर सबकी भलाई सोचो। जैसे फूल में से सहज स्वभाव सुगंध आती है, इसी प्रकार तुम अगर अपने को अच्छा समझते हो तो तुमसे भी स्वतः अच्छाई ही प्रकट होनी चाहिए। भला करोगे तो भला ही पाओगे। अच्छे व्यक्ति को सारा जग अच्छा और बुरे व्यक्ति को सारा जग बुरा दृष्टिकोण से देखता है। घृणा करोगे तो घृणा मिलेगी, प्रेम करोगे तो प्रेम मिलेगा। यदि आप दुखी नहीं रहना चाहते हो तो दूसरों को दुख क्यों पहुंचाते हो। अगर क्रोध नहीं करोगे तो जीवन अमृतमय बन जाएगा। क्रोध नहीं छोड़ोगे तो जीवन बोझ स्वरूप हो जाएगा। गुरुमुखो, दूसरों को दुखी करके जो सुखी रहने की अभिलाषा करता है उसे स्वार्थी समझना चाहिए। आलस्य को त्याग कर सदैव सचेत रहिए तो सफलता स्वयमेव आपका द्वार खटखटाएगी। अच्छे से अच्छाई तो प्रत्येक करता है,
पर बुरे से अच्छाई करने वाले ही सज्जन पुरुष होते हैं। अधिक से अधिक कार्य करिए और उसका फल मालिक को अर्पण कर दीजिए। जो कर्म के फल की अभिलाषा करता है वह तो मजदूर है। जिन कर्मों से मालिक के चरणों में प्रेम बढ़े वही शुभ कर्म है। बड़ों के साथ मर्यादा से चलो और छोटों पर दया करो। छोटों पर दया करने से तुम्हारा कठोर हृदय कोमल बन जाएगा। बड़ों को अपना बनाना चाहते हो तो नम्रता और प्रेम पूर्ण व्यवहार करो तथा छोटों को अपना बनाना चाहते हो तो दया करो। मालिक से बिछड़े हुओं को उनसे मिलाना ही सर्वश्रेष्ठ दया है। सेवक को सदैव अपने स्वामी की आज्ञा अनुसार चलना चाहिए। जब आपके मालिक ही दीन दयाल हैं तो आपको भी उनके विचारों का ही अनुसरण करना चाहिए। शरणभंगुर सांसारिक सुख नित्य सुखों पर न्यौछावर कर देना चाहिए। धैर्य से काम लीजिए, आपके सारे दुख सदा नहीं रहेंगे। जगत के झूठे सुख को वास्तविक सुख समझकर प्रसन्न मत हो। यह तो बादल की छाया की भांति अस्थिर है। नाम सत्य है और जग झूठ। इस बात का बार बार अभ्यास करो। श्री सद्गुरु की शरण और उनकी कृपा के अतिरिक्त चाहे तुम सब भेद शास्त्र कंठस्थ कर लो तब भी शांति प्राप्त हो नहीं सकती। संसार को नाशवान समझते हुए भी सुरती को उसमें उलझाना ज्ञान है। निर्धनता में भी संतोष और धैर्य करो, क्योंकि तुम में कई अधिक भी दुनिया में निर्धन होंगे। धनवान है तो इस बात का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पल भर में निर्धन भी बन सकते हो। जो भक्त होकर भी हृदय में ईर्ष्या द्वेष रखते हैं वे मालिक को लज जाते हैं। जो कर्म करते हुए भी निष्कर्म है वह भी सच्चा ज्ञानी है। यदि चाहो कि मैं किसी के पराधीन न हूँ तो सद्गुरु का आसरा लो। परिश्रम करो तो नाम जपने का करो और प्रबंध या भाग्यों पर छोड़ो तो व्यवहारिक कार्य छोड़ो।